27 जुलाई 2022 एक पति पत्नी अपने घर से निकलकर घूमने के लिए जाते हैं रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास। और जैसे ही वह घर से बाइक पे सज धज के और घूमने के लिए जाते हैं और हाईवे पे जैसे ही पहुंचते हैं उनकी बाइक ख़राब हो जाती है। जब बाइक हाईवे पे पहुंचने के बाद ख़राब हो जाती है तो पति अपने पत्नी को बाइक से नीचे उतार कर और कहता है तुम साइड में बैठो, हम देखते हैं कि हमारी बाइक में अपने बाइक में क्या प्रॉब्लम है। वो बाइक का प्रॉब्लम ढूंढने में, बाइक को ठीक करने में लग जाता है। तब तक उतने ही देर में मुंह पे गमछी बांधकर तकरीबन 3-4 लोग आते हैं और उसके पत्नी का गोली मारकर हत्या कर देते हैं। जब उसके पत्नी को गोली मारकर शूटर फरार हो जाते हैं तो उसका पति पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उस घटना स्थल पे पुलिस आती है और बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पति से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पत्नी को गोली किसने मारा, क्यों मारा और बदमाश किस रंग में थे, किस ड्रेस में थे। तो पति का कहना है कि मैंने गांव में तकरीबन 3-4 लोगों से कर्ज लिया था, पैसे लौटाने के लिए बार बार टर्चर कर रहे थे, लेकिन 27 जुलाई को जब मैं घूमने के लिए जा रहा था तभी कर्जदारों लोग ने मेरे को सामने से घेर लिया और घेरने के बाद वो हम पे अटैक कर दिए। जब मेरी पत्नी हमारे बचाव में आई तो वो लोग, कर्ज देने वाले लोग, हमको छोड़कर और हमारी पत्नी को गोली मारकर और वहाँ से फरार हो गए। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस घटना की जांच शुरू कर देती है। पुलिस जब इस घटना की इंक्वायरी करती है, इस घटना की जांच पड़ताल करती है उसमें, तो इस घटना के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस समाज में, इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जब ये घटना सोशल मीडिया पे आई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल पर जब ये घटना आई तो ये घटना पूरे देश में वायरल होने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में एक ज़िला है राजगढ़। राजगढ़ ज़िले में एक थाना है कुरावर और कुरावर थाना क्षेत्र में एक गांव है मानाजोड़। मानाजोड़ गांव में रहने वाले बद्रीनाथ, जिनकी शादी एक पूजा नाम की लड़की से होती है। बद्रीनाथ का उम्र फिलहाल 31 वर्ष है और उनके पत्नी का नाम पूजा का उम्र 27 वर्ष है। दोनों अपने शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाल थे और काफ़ी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे, दुख सुख आपस में बांट रहे थे। बद्रीनाथ अपने गांव के, यानी कि अपने गांव के पड़ोसियों से, कुछ लोगों से कर्ज में डूब गया था और उसका कर्ज तकरीबन 50 लाख के आसपास था। बद्रीनाथ ने उस कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी जरिया नहीं था जिसके वजह से बद्रीनाथ उस कर्ज को वापस करे। बद्रीनाथ और पूजा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुशहाल थे। बद्रीनाथ ने एक LIC एजेंट से मिलकर और अपने पत्नी का 30 लाख के आसपास का एक बीमा करवाया। 30 लाख का जब बीमा करवा लिया उसके बाद से बद्रीनाथ ने ये सोचा कि धीरे धीरे हम LIC भर देंगे और LIC का जब पैसा आएगा, लाइफ इंश्योरेंस का जब पैसा पूरा होकर मिलेगा तो हम उससे कुछ ना कुछ कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, बीतने लगता है और आ जाता है साल 2022। साल 2022 में 26 जुलाई के दिन शाम को लगभग 8-9 बजे के आसपास अपनी पत्नी पूजा के साथ घूमने के इरादे से वह अपनी बाइक से घर से निकलता है और मानाजोड़ा के गांव से लगभग जैसे ही भोपाल जाने वाले हाईवे पे आता है तो उसकी बाइक ख़राब हो जाती है। जब बाइक हाईवे पे ख़राब हो जाती है तो आसपास में कहीं भी मैकेनिक नज़र नहीं आता है, गैरेज की दुकान नहीं नज़र आती है। तो बद्री कहता है अपने पत्नी पूजा से कि तुम साइड में रोड के किनारे बैठो, मैं देखता हूँ कि ये बाइक में क्या प्रॉब्लम है, क्या खराबी है। वो अपने बाइक को ठीक करने में लग जाता है। उतने ही देर में महज 15 से 20 मिनट के अंदर तकरीबन 3-4 लोग मुँह पे गमछी बांध कर आते हैं और पूजा को पीछे से गोली मार देते हैं। और जैसे ही पीछे से पूजा को गोली मारते हैं तो पूजा की वहीं पे गोली लगने से मौत हो जाती है। बद्री
राजगढ़ के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद ये सारी घटना पुलिस स्टेशन में देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद पुलिस पूजा के बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। बद्रीनाथ से पुलिस पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी का जब हत्या हुआ, जब शूटरों ने शूट किया तो तुम क्या कर रहे थे और वो जो शूटर आए थे वो किस स्थिति में थे। बद्रीनाथ ने बताने लगा कि मैंने अपने गांव के पड़ोसियों से लगभग 3-4 लोगों से मैंने कर्ज लिया है और कर्ज उधारी चुकता करने के लिए वो हमें बार बार टॉर्चर करते थे। मैं कर्ज देने में असमर्थ था, लेकिन रात को जब वो लोग देखा कि मैं घर से बाहर हूँ तो वो लोगों ने हमको हाईवे पे, जब मेरी बाइक ख़राब थी तो वो लोग हमको घेर लिए। घेरने के बाद वो लोग कहने लगे कि तुम मेरा पैसा आज किसी भी तरीके से वापस करो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। जब इतना बात मेरी पत्नी सुनती है तो मेरे बचाव में वो आने लगती है और जब वो मेरे बचाव करने के लिए तैयार होती है तो हमको छोड़कर और वो कर्ज जो दिए हैं वो लोग हमारी पत्नी को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी को गोली किधर से शूटर लोग मारे, हत्यारे किधर से शूट किए। तो बद्रीनाथ कहता है कि हमारी पत्नी को गोली सामने से लगी है। उसके कुछ दिन बाद यानी कि जुलाई बीत जाता है, आ जाता है अगस्त का महीना। अगस्त में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जो गोली लगी है वो सामने से नहीं पीछे से मारी गई है। उसके बाद पुलिस जब इतना बात ट्रैक करती है कि बद्रीनाथ बोल रहा था कि पूजा को गोली सामने से मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो बोल रहा है कि गोली पीछे से लगी है। उसके बाद से पुलिस ज़्यादा देर न करते हुए उस पूजा के पति को, बद्रीनाथ को, पुलिस स्टेशन बुलाती है। पुलिस स्टेशन बुलाकर और जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो बद्रीनाथ पहले ड्रामा करता है कि नहीं, सामने से गोली लगी थी और उसको कर्ज देने वाले लोग ने मारा है। लेकिन पुलिस कहती है कि तुम्हारे पत्नी का जो 30 लाख का इंश्योरेंस है वो अभी तकरीबन 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी पत्नी को कर्ज देने वाले लोग शूट क्यों करेंगे। और तुम बोल रहे थे कि गोली उसको सामने से लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हो गया है कि पूजा को गोली पीछे से लगी है। जब पुलिस, रामगढ़ की पुलिस बद्री के साथ अपनी शक्ति दिखाती है, कठोरता से पूछताछ करती है, तो बद्री पुलिस स्टेशन में रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। कहता है कि मैंने ही अपने पत्नी का मारने के लिए सुपारी 5 लाख में दिया था और 4 शूटरों को तय किया था। मैंने 1 लाख रुपया शूटरों को दिया था और ये वादा किया था कि जो LIC का पैसा है, जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है, हमारी पत्नी का जब मौत हो जाएगा तो वो पैसा जब हमको मिलेगा तो बाकी के उसमें से 4 लाख शूटरों को दे देंगे और बाकी जो 20 से 25 लाख रुपया मिलेगा वह रुपया हम कर्जदारों को दे देंगे। बद्री अपना जुर्म कबूल कर रोने लगता है। रामगढ़ की पुलिस बद्रीनाथ और उसके शूटरों को, 2 लोगों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद जेल भेज देती है। बाकी 2 शूटरों का तलाश अभी जारी है। तो दोस्तों, बद्री ने जो एक पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया है और शर्मसार किया है और कर्ज से मुक्ति के लिए अपने ही पत्नी को जान से मारने के लिए तकरीबन 5 लाख रुपये का सुपारी दे दिया। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बद्री ने अपनी पत्नी को बलि चढ़ा दिया, यानी कि खुद उसके मौत का साजिश खुद ही रचा। और वो सोचता था, बद्री सोचता था कि हम अपनी पत्नी को सुपारी देकर जान से मरवा देंगे और जो उसके लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उससे हम कर्ज भर देंगे और शूटरों को पैसा दे देंगे। बद्री ने यह सब ड्रामा क्राइम शो देखकर और अपनाया, लेकिन क्राइम करने वाला क्रिमिनल कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो जाती है। उस छोटी सी चूक की वजह से क्राइम करने वाला कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। लेकिन बद्रीनाथ सोच रहा था हम क्राइम भी कर लेंगे और 4 लाख रुपए बाकी के जो बचे शूटर को भी दे देंगे और कर्ज से मुक्ति भी हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर ज़िंदगी सलाखों के पीछे जब काटना होता है तो बहुत से लोग हैं इस दुनिया में क्राइम शो देखकर और क्राइम करने का रूल अपनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। अगर आप क्राइम करेंगे तो कानून, हमारे देश का जो न्याय व्यवस्था है, अगर वो चाहेगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देगी और फिर आपकी बाकी का बची ज़िंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। तो जो रायगढ़ की पुलिस है इस घटना का खुलासा करने के बाद वाकई में सलूट की हकदार है और इस
इस घटना का खुलासा करने के बाद लोगों का शासन और प्रशासन के प्रति भरोसा और विश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।